राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे अद्वैताचार्य को श्याम सुंदर रूप के दर्शन। प्रेम में छोटेपन का भाव ही नहीं रहता, प्रेमी अपने प्रिय को सदा बड़ा ही समझता है। भगवान भक्त प्रिय हैं, जहाँ भक्त उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहाँ वे भी भक्त को अपना सर्वस्व समझते हैं। भक्त के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के पीछे पीछे इस कारण फिरा करता हूँ कि उनकी पद धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और उससे मैं पावन हो जाऊं। जगत को पावन बनाने वाले प्रभु के ये भाव हैं। भक्त उनका दिन रात्रि भजन करते हैं। वे भी कहते हैं, जो मेरा जिस रूप में भजन करता है, मैं भी उसका उसी रूप से भजन करता हूँ। विश्व के एकमात्र भजनीय भगवान की लीला तो देखिए, प्रेम का कैसा अनोखा दृष्टांत है। जो विशंभर हैं, चर अचर सभी प्राणियों का, जो सदा पालन पोषण करते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है। वे कहते हैं कि जो मुझे भक्ति से कुछ दे देता है, उसे ही मैं प्रसन्न होकर खा लेता हूँ। पत्ता खाने की चीज नहीं है, फूल सूंघने की वस्तु है और जल पीने की। अन्न या फल ही खाए जाते हैं। प्रेम में पागल हुए भगवान कहते हैं, यदि मुझे कोई भक्त भाव से पत्र पुष्प फल अथवा जल ही दे देता है, तो मैं उसे बहुत ही अमूल्य वस्तु समझकर संतुष्ट मन से खा जाता हूँ। पत्ते और फूलों को भी खा जाते हैं, सबके लिए असनामी इसी क्रिया का प्रयोग करते हैं। धन्य है ऐसे खाने को क्यों न हो, प्रेम में वे पार्थिव पदार्थ ही थोड़े खाए जाते हैं। असली तृप्ति का कारण तो उन पदार्थों में ओतप्रोत भाव से भरा हुआ प्रेम है। उस प्रेम को ही खाकर प्रभु परम प्रसन्न होते हैं। प्रेम है ही ऐसी वस्तु, उसका जहाँ भी समावेश हो जाएगा, वही पदार्थ सुखमय मधुमय आनंदमय और तृप्ति कारक बन जाएगा। उस दिन संकीर्तन के अनंतर दूसरे तीसरे दिन फिर अद्वैताचार्य शांतिपुर को ही चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह के भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि ये हमारे इष्ट देव ही हैं या और कोई। इसलिए एक दिन संशय बुद्धि से वे फिर नवद्वीप पधारे। वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था। उन्हें महाप्रभु की स्तुति मात्र से परमानंद प्रतीत होता था। भीतर से बिना विश्वास के ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किंतु प्रकट में वे अपना अविश्वास ही जताते। उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहाँ भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देखकर प्रभु भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ पड़े। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित आचार्य के लिए प्रणाम किया तथा आचार्य ने भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर सीतापति विराजमान है, किसी को भय भले हो, हमें तो कुछ भय नहीं, वे हमारा समन न कर सकेंगे। अद्वैताचार्य की पत्नी का नाम सीता देवी था। प्रभु का लक्ष्य उन्हीं की ओर था। कुछ बनावटी गंभीरता धारण किए हुए तथा अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहाँ रघुनाथ तो दृष्टिगोचर होते नहीं, हाँ यदुनाथ अवश्य विराजमान है। प्रभु
इस उत्तर को सुनकर कुछ लज्जित से हुए। बात को उड़ाने के निमित्त कहने लगे, देखिए हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करेंगे, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे। ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया है? अद्वैताचार्य इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, अद्वैताचार्य का नाम ही अद्वैत है, इसलिए वे शांतिपुर में निवास कर रहे हैं। अब आपका आविर्भाव नवदीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ, उसमें विराजमान होकर नित्यानंद उसका रसास्वादन कर रहे हैं। अद्वैत भी शांतिपुर छोड़कर इस नित्यानंद पूर्ण पीठ में आकर गौर गुण गान द्वारा अपने को नित्यानंदमय बनाना चाहते हैं। अभी ये द्वैत अद्वैत के दुविधा में है। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझकर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, जहाँ पर श्रीवास है वहाँ पर लोगों की क्या कमी? श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आवेंगे। श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उसे प्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे, जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब वे तो यहाँ वास नहीं करती। अब तो वे नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गई। गौरांग महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था। श्री के माने लक्ष्मी लगाकर श्रीवास पंडित ने कहा, अब यहाँ श्री का वास नहीं है। प्रभु ने जब देखा श्रीवास हमारे ऊपर घटाने लगे हैं, तब आपने जल्दी से कहा, पंडित जी यह आप कैसी बात कर रहे हैं? श्री के माने हैं भक्त। जहाँ पर आप जैसे भक्त विराजमान हैं, वहाँ श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति या श्री कहीं जा सकती हैं? इस पर आचार्य कहने लगे, हाँ ठीक तो है, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं? श्री विष्णु प्रिया नाम रखकर नवद्वीप में अवस्थित हैं, अथवा उन्होंने श्री के साथ विष्णु प्रिया अपने नाम में और जोड़ लिया है। अब वे केवल श्री न होकर श्री विष्णु प्रिया बन गई हैं। गौर की द्वितीय पत्नी का नाम श्री विष्णु प्रिया था। उसी को लक्ष्य करके अद्वैताचार्य ने यह बात कही। बात को दूसरी ओर घटाते हुए प्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया ही है। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को तो सदा से भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री अथवा भक्ति का नाम पहले से ही विष्णु प्रिया है। यह सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले। तभी प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया। फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप में उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार आपस में श्लोकात्मक बातें हो ही रही थी कि प्रभु के घर से एक आदमी आया और उसने नम्रता पूर्वक प्रभु से निवेदन किया, शची माता ने कहलाया है कि आज आचार्य घर में ही भोजन करें। कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को अवश्य ही स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासा के भाव से वे आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा हो भाग्य जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हम अपना सौभाग्य ही समझते हैं। बीच में ही बात को काटते ही श्रीवास पंडित बोल उठे, इस सौभाग्य सुख को अकेले ही लूटेंगे या दूसरों को भी साझी बनाएंगे? हम तो तुम्हें अकेले कभी इस आनंद का उपभोग न करने देंगे। यदि गौरांग हमें निमंत्रित न भी करेंगे तो भी हम शची माता के समीप जाकर
याचना करेंगे, वे तो साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी। उनके दरबार से कोई निराश होकर थोड़े ही लौट सकता है। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलने की, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहट निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक सा ही था। इसी बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य को 2 आदमियों के लिए भात बनाने में कष्ट होगा। इस पर आचार्य बीच में बोल उठे, मुझे क्यों कष्ट होने का, कष्ट होगा तो सची माता को होगा, सो वे तो जगन माता ठहरी, वे कष्ट को कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनाने में असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा। इस उत्तर से प्रभु समझ गए कि आचार्य को अब हमारे घर का भात खाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। असल में प्रेम में किसी प्रकार का निश्चित नियम है ही नहीं। यह नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमों को भंग कर दें या सभी प्रेमी अन्य लोगों की भांति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करें। इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं। भगवान राम जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने सीता परीक्षा, सीता परित्याग और लक्ष्मण परित्याग जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्यों को इसलिए किया कि जिससे लोक संग्रह का धर्म अक्षुण्य बना रहे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के पीछे सामाजिक नियमों की कोई परवाह ही नहीं की। अब भी देखा जाता है, बहुत से अत्यंत प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमों में दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं, बहुत से इन सब की उपेक्षा भी करते देखे गए हैं। इसलिए प्रेम पंथ के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह तो नियमों से रहित अलौकिक पंथ है। आचार्य के लिए अब प्रभु के घर में क्या संकोच होना था। अब उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया। स्वीकृति लेकर वह मनुष्य माता से कहने चला गया। इधर आचार्य ने धीरे से कोई बात श्रीवास पंडित के कान में कही। आपस में दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखकर प्रभु हंसते हुए कहने लगे, दोनों पंडितों में क्या गुपचुप बातें हो रही है, हम उन बातों को सुनने के अधिकारी नहीं हैं क्या। प्रभु की बात सुनकर आचार्य तो कुछ लज्जित से होकर चुप हो गए, किंतु श्रीवास पंडित थोड़ी देर ठहर कर कहने लगे, प्रभु आचार्य अपने मन में अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं, प्रभु ने नित्यानंद जी के ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया, किंतु न जाने क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। हमें पहले आश्वासन भी दिलाया था कि तुम्हें अपना रूप दिखावेंगे, किंतु अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। कुछ विस्मय सा प्रकट करते हुए प्रभु ने कहा, मैं नहीं समझता असली रूप कहने से आचार्य का क्या अभिप्राय है। मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप सब लोग सदा देखते हैं और अब भी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीति से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु, यह ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूप के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था। वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर प्रभु कहने लगे, पंडित जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। मनुष्य की
प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वह कभी कुछ सोचती है और कभी कुछ। जब मेरी उन्माद की सी अवस्था हो जाती है, तब उसमें न जाने मैं क्या क्या बक जाता हूँ। उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्मादावस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर कुछ दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं? लोगों को जब उन्माद होता है तो उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है। लोग उनके समीप जाने तक में डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदय में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपका उन्माद सचमुच में उन्माद ही होता है? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इतना अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहे रूप दिखा सकते हैं। प्रभु ने कहा, पंडित जी सचमुच में आप विश्वास कीजिए, किसी को कोई रूप दिखाना मेरे बिल्कुल अधीन नहीं है। किस समय कौन सा रूप बन जाता है इसका मुझे स्वयं पता नहीं चलता। आप कहते हैं आचार्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, यह मेरे हाथ की बात थोड़े ही है। यह तो उनकी दृढ़ भावना के ही ऊपर निर्भर है। उनकी जैसे रूप में प्रीति होगी, उसी भाव के अनुरूप उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कट इच्छा है, यदि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके ध्यान करें। बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकें। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में भक्तों ने देखा कि आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही नहीं पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी सांस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में प्राण नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमक रहा था, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पंडित ने घबराहट के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु आचार्य की यह कैसी दशा हो गई? न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञा शून्य से हो गए। प्रभु ने कहा, आप लोग किसी प्रकार का भी भय न करें। मालूम होता है आचार्य को हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है। गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन है। आचार्य सौभाग्यशाली हैं, जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हत भाग्य तो हमें है, जो हमें इस प्रकार का कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु, अपना अपना भाग्य ही तो है। न हो हमें किसी और रूप का दर्शन, हमारे लिए तो यह गौर रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आवे। श्रीवास की बात सुनकर प्रभु ने कहा, आप भी कैसी बात कहते हैं? मैं उन्हें कैसे चेतन कर सकता हूँ? वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। यह देखो आचार्य
अब कुछ कुछ आंखें खोलने लगे। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी। जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य क्या देखा? श्रीवास के पूछने पर गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, अहो अद्भुत रूप के दर्शन हुए। वे ही श्याम सुंदर बनवारी पीठ पतधारी मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौर ने ही ऐसा रूप धारण करके मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना लिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। वह उस माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी ही देर के पश्चात वह मूर्ति गौर रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेत हुआ। यह कहते कहते आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे अश्रुओं की दो धारा सी बह रही थी। प्रभु ने हंसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षा के साथ कहा, मालूम पड़ता है आचार्य ने गत रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई और उसी नींद में उन्होंने स्वप्न देखा है। उसी स्वप्न की बातें ये कह रहे हैं। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु मेरी अब अधिक वंचना न कीजिए। अब तो आपके श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया और प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है। आपके निरंतर ध्यान का ही यह प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे। चलिए अब बहुत देर हो गई, माता भोजन बनाकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही होंगी। आज हम सब साथ ही साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौके में बैठी सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य और श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिए। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास के बीच में भोजन करने के लिए बैठ गए। सची माता ने आज बड़े ही प्रेम से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे। भोजन परोस जाने पर दोनों ने भगवान के अर्पण करके तुलसी मंजरी पड़े हुए उस सभी व्यंजनों को प्रेम के साथ पाया। प्रभु बार बार आग्रह कर करके आचार्य को और अधिक परसवा देते और आचार्य भी प्रेम के वशीभूत होकर उसे पा लेते। इस प्रकार उस दिन तीनों ने ही अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक भोजन किया, किंतु उस भोजन में चारों ओर से प्रेम ही प्रेम भरा था। भोजनोपरांत प्रभु ने श्री विष्णु प्रिया से लेकर आचार्य तथा श्रीवास पंडित को मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिया। कुछ आराम करने के अनंतर प्रभु की आज्ञा लेकर अद्वैत तो शांतिपुर चले गए और श्रीवास अपने घर को चले गए। अस्तु। तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।